नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। जब अमृत काल का विशेष लोकसभा सत्र बुलाया गया, तब ये भी खबरें बड़े जोरों शोरों से हो रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन पे कुछ होने वाला है। हालांकि जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा चीजें गोपनीय रखते हैं और एक सरप्राइज एलिमेंट उनकी चीजों में होता है, वैसे सरप्राइज एलिमेंट के रूप में महिला शक्ति वंदन अधिनियम, महिला रिजर्वेशन का बिल लाया। लेकिन अब कब लागू होगा पता नहीं। लेकिन इसी आनन-फानन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई, जो वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करेगी। देश आज़ाद होने से लेके 2023 तक 75 साल में यह पहली बार होगा कि कोई पूर्व राष्ट्रपति किसी ऐसे कमिटी के चेयरमैन बने। शायद पूर्व राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। वो जो कमिटी बनी उसमें अमित शाह भी थे है, उसपे गुलाम नबी आज़ाद है, क्योंकि वो कांग्रेस से आज़ाद हो गए, तो मोदी जी को प्रिय हो गए। और कश्यप साहब हैं, जो पहले लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, जानते हैं संविधान को, हाउस के प्रोसीडिंग्स को। और इनकी लगातार मीटिंग्स हो रही है। साथ में विधि आयोग को भी, लॉ कमीशन को भी ये काम दिया गया कि आप भी इस पे बात करें। तो कल एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, सदस्य सचिव केटी बिस्वाल, इन्होंने एक 45 मिनट का प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसके सामने दिया। उसमें अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप सब मौजूद थे। और इस 45 मिनट के प्रेजेंटेशन में जो बातें सामने उभर के आई वो ये है कि उन्होंने 2 मॉडल सबमिट किए। हमारे यहाँ देश आजाद होने से 1967 तक जो चुनाव होते थे वो वन नेशन वन इलेक्शन था। सारे विधानसभा, लोकसभा इकट्ठा होते थे। लेकिन बाद में राज्यों के विधानसभा में, कई जगह लोकसभा में बीच में ही डिसॉल्व करनी पड़ी, बीच में मध्यवर्ती चुनाव हुए। तो ये फिर गणित बिगड़ गया, जो 2023 तक अब हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, ये हमने देखा। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। अब इसमें क्या रास्ता निकल सकता है? तो इसमें 2 मॉडल उन्होंने दिए। एक कि लोकसभा का, यदि लोकसभा में कुछ गड़बड़ हो गई या किसी विधानसभा में कुछ गड़बड़ हो गई, बहुमत खो दिया सत्ता पक्ष ने या फिर से चुनाव करने की नौबत आई, तो वो चुनाव तभी हो सकते हैं जब सदन का कार्यकाल 2 साल से ज्यादा हो। और जब चुनाव होंगे तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही सरकार मानी जाएगी। जैसे राज्यसभा सदस्य यदि कोई है, 6 साल के लिए वो राज्यसभा में आए, यदि 2 साल बाद उनकी मृत्यु होती है, तो उनके सीट पे जो राज्यसभा का दूसरा सदस्य आता है, वो मात्र 4 साल का ही होता है, 4 साल के लिए होता है। वो 6 साल के लिए नहीं होता, क्योंकि वो जो सीट है, उसका कार्यकाल 6 साल का है, उसमें ए था या बी था, ये मैटर नहीं करता। वैसा ही विधि आयोग ने ये सजेशन दिया कि 5 साल का कार्यकाल एक सदन का है। यदि 5 साल का कार्यकाल नहीं हुआ, 2 साल से ज्यादा कार्यकाल है, तो चुनाव फिर होंगे उस राज्य में या लोकसभा के होते पूरे देश में। लेकिन जो सरकार चुन के आएगी, वो बची हुई समय के लिए है, ताकि अगला चुनाव तय समय पे हो। ये सजेशन एक है।
दूसरा सजेशन जो है ये था कि 2 साल का कार्यकाल 2 साल से कम है। ऐसे में यदि चुनाव नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? एक राष्ट्रीय एकता की सरकार बनेगी, सर्वदलीय सरकार बनेगी। लोकसभा में जितने सदस्य हैं, उतने अनुपात में मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। उसके बाद उस प्रेजेंटेशन में ये भी बताया उन्होंने कि 2029-2034 तक यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है, तो किन-किन राज्यों को पहले हाउस डिसॉल्व करना पड़ेगा, किन-किन राज्यों को थोड़ा एक्सटेंड करके डिसॉल्व करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की बुनियादी ढांचे में, संघीय ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिना प्रभावित किए ये काम हो सकता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि वर्तमान में जो संविधान में स्थितियां है, यदि आपको ये 2 पॉइंट्स भी जॉइन करने होंगे, तो आपको बेसिक संविधान में संशोधन तो करने होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा, राज्यपाल के पास विधानसभा डिसॉल्व करने का, अधिनियम निकालने का, मतलब अध्यादेश निकालने का अधिकार। ये बहुत बड़ा अलोकतांत्रिक पॉइंट है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सरकार यदि विधानसभा की जीत के आई, तो वो तय करेगी कि वो डिसॉल्व हो या ना हो। राज्यपाल ये कैबिनेट के एडवाइस पे काम करते हैं, लेकिन ये अधिकार देना, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए घातक होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ये 2 साल से कम कार्यकाल के लिए जब ये राष्ट्रीय एकता की सरकार बनेगी, वो कोई गठबंधन की तो सरकार नहीं होगी कि जहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और उसके तहत काम होगा। यदि विभिन्न दलों के अनुपात में उन्हें मंत्रिमंडल मिले, तो सबसे पहले ये होगा कि कौन-सा मंत्रिमंडल किसके पास जाएगा, इसका कोई प्रधानमंत्री किसके पास होगा, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, एनवायरनमेंट, रोड, ये मंत्रालय कौन कैसा किसके पास जाएगा, इसका बंटवारा कैसा होगा, ये एक ग्रे एरिया है, जहाँ भयानक झगड़े होंगे। दूसरी बात, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार नहीं होगी, ये जुगाड़ की सरकार होगी, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए एक सरकार है केयरटेकर सरकार जैसी। तो 2 साल तक क्या कोई सरकार निर्णय नहीं करेगी? और 2 साल तक यदि सरकार निर्णय करती है, तो आप इमेजिन कीजिए, डिफेंस मिनिस्टर कांग्रेस का है और विदेश मंत्री बीजेपी का है। ऐसे में विदेश मंत्री कहेगा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, और डिफेंस मंत्री कहेगा नहीं, हम तो अटैक करने पे तुले हुए हैं। वित्त मंत्रालय एक बात करेगा और दूसरे मंत्रालय अपने राजनीतिक दल के फिलॉसफी के अनुसार बात करेंगे, क्योंकि वहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा। विभिन्न विचारधारा के दल यदि राष्ट्रीय एकता सरकार में आए, तो ये बहुत बड़ा 2 साल के लिए ये देश 200 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि राजनीतिक दलों की नीयतें कैसी है, ये हमने देखी। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2023 तक सिंगल हैंडेडली संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए काम कर रही है, उस हिसाब से तो हर मंत्रालय यदि
अपने राजनीतिक दल के एजेंडे पे चलना लगेगा तो इस देश में अराजकता होगी। कुल मिलाकर 2018 में जब विधि आयोग के चेयरमैन एस के चौहान ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि संविधान के मेजर ढांचे को बदलाव लाना पड़ेगा। कई प्रोसीडिंग्स, अलग अलग विधानसभा के रूल्स और संविधान में मेजर बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। लेकिन उन्होंने भी कुछ फॉर्मूले दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये धीरे धीरे होगा। पहले फेज में लोकसभा के पहले जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जैसे 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें सरकार चाहती तो जम्मू कश्मीर की भी कर सकती थी और बीजेपी की महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो ये 2 राज्य भी जोड़ सकते थे, तो ये 7 राज्य होते। ये 7 राज्यों के साथ यदि लोकसभा डिसॉल्व करके साथ में इलेक्शन लेते, तो कम से कम 7 राज्य और ये लोकसभा साथ में होते। अगले चुनाव के समय जो लोकसभा के तुरंत बाद चुनाव है, उनको डिसॉल्व करवा के पहले यदि साथ में ले आते, तो उस हिसाब के चौहान साहब की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 10 सालों में, 10-15 साल में इस देश में 2 मेजर चुनाव होते। लोकसभा के साथ करीब-करीब 20-22 राज्यों के और उसके बाद 10-12 राज्यों के। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन टू इलेक्शन की थ्योरी पे हम चल सकते थे। लेकिन जब मोदी साहब ने तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाना है और उसके लिए कमेटी बनाई है और विधि आयोग ने जो ये दोनों मॉडल दिए, इन दोनों मॉडल्स की खामियां मैंने आपको बताई कि कैसे हो सकते हैं। और यदि 5 साल के लिए सरकार बनी और पहले ही 6 महीने में सरकार गिरी, तो आपको फिर से चुनाव करवाने होंगे और वो सरकार नहीं फिर 6 महीने में गिरती है, तो 2 साल का समय जब तक नहीं होता, 3 साल में आप 4 चुनाव भी करवा सकते हैं, लोकसभा के या उस राज्य के। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने खर्चे इस देश को झेलने पड़ेंगे। कुल मिलाकर प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं और वो अपने तरीके से कर रहे हैं। उनकी कमिटियां भी ऐसी ही हैं जो उन्हें खुश देखना चाहती हैं। इसलिए ऐसे तुगलकी फरमान बार-बार रिलीज़ होते हैं। ये विधि आयोग का जो 45 मिनट का प्रेज़ेंटेशन था, इस प्रेज़ेंटेशन में वाक़ई कितना प्रैक्टिकल है और कितना अनप्रैक्टिकल है, ये आपके सामने लाने का प्रयास किया। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।